नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कल मैंने आपको सर्वेक्षण से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन बताया था जो कि आपके सिविल इंजीनियर स्नातक उत्तीर्ण यानी कि बीटेक का बीई वाले के लिए था। आज है अपन उसी विभाग से यानी कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से एक और वैकेंसी है। हालांकि संविदा नाम है, लेकिन देखिए जो भी वैकेंसियाँ इस तरीके की निकलती है वो जनरली संविदा के ही निकलती है, और बाद में क्या होता है कि उसी संविदा करने वाले को रेगुलर किया जाता है। तो इसको आप संविदा ना माने तो बेटर होगा, क्योंकि हमेशा इसकी वैकेंसी संविदा पे निकलती है और जब एक्सपीरियंस हो जाता है उसके नंबर पे आपका परमानेंट हो जाता है। तो अभी जो मैं वैकेंसी के बारे में बता रहा हूँ वो है अमीन की वैकेंसी, और ये आपके 20/9/2022 को ही इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था कि आप इसको जो है वो जितने भी पेपर हैं देखिएगा, प्रमुख दैनिक समाचार पत्र वहाँ पे प्रकाशित कर दीजिएगा। ये इंटरनल सूचना है, और ये आपका वैकेंसी 27 से फॉर्म फिलअप करना चालू हो जाएगा, यानी कि इस महीने के 27 से अगले महीने के 21 तारीख तक इसका फॉर्म फिलअप होगा। ठीक है। ये आपका जो इस विभाग का ये तीसरा वैकेंसी है। देखिएगा, ये जो भूमि सुधार वाला जो विभाग है वो उसका तीसरा वैकेंसी है। पहला वैकेंसी मैंने कल बताया था, देखिएगा 3/, यहाँ पे 2022, यानी कि ये तीसरा वैकेंसी है। दूसरा वैकेंसी के बारे में हम कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, पहला वैकेंसी के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया, और ये वैकेंसी टोटल कितना है, 1944 वैकेंसी है। एक्चुअली ये जो वैकेंसी है आपके वो देखिएगा इस तरीके से आरक्षण है, किसको कितना सीटें रिजर्व कर रखा है। अनारक्षित में 1000 वैकेंसी है, और ये सीटें बढ़ भी सकती है घट भी सकती है। ये तो हमेशा का रहता है कि कोई भी वैकेंसी आती है तो इस तरीके से घटा सकता है या बढ़ा सकता है, वो चीज़ें आपको पता ही रहता है। महिलाओं को अब जितना भी वैकेंसी बिहार में निकलती है 35% आरक्षण तो मिलेगा ही मिलेगा। चलिए, उसके बाद यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। देखिए, डिप्लोमा कर रखे हैं आपने सिविल इंजीनियरिंग में, यानी कि 3 साल का जो कोर्स होता है सिविल इंजीनियरिंग का वो आपने कर रखा है। बीटेक वाले इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। बीटेक वाले कल की जो वैकेंसी मैंने बताया था वो अप्लाई करेंगे उसमें, इसमें नहीं बीटेक वाले अप्लाई करेंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे डिप्लोमा कर रखा है, डिप्लोमा दे रखा है। देखिए, सबसे बड़ी कन्फ्यूजन यहाँ पे क्या था ना, कि यहाँ पे जो बताया गया था कि जो आरक्षण यहाँ पे देखिएगा, आरक्षण की नीति यहाँ पे बिहार राज्य के सरकारी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय एवं एआईसीटीसी से संबंध तथा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थानों से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए सभी आरक्षण कोटि में 40% 36 आरक्षण लागू होगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि कन्फ्यूजन ये आ जाती है कि क्या हमें सरकारी डिप्लोमा होल्डर हैं तभी हमको आरक्षण मिलेगा क्या 40%। तो देखिए यहाँ पे ऐसा, देखिए इससे पहले जेई की वैकेंसी में यही वाला एक मुद्दा फंस गया था, तो केस हो गया, और केस होने के बाद जो आपके पटना हाई कोर्ट ने इस बात को रद्द कर दिया कि सिर्फ और सिर्फ जो सरकारी कॉलेज वाले हैं बिहार के उन्हीं को आरक्षण मिलेगा। ये वाला जो मुद्दा है उसको ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पे भी ये चीज़ें लागू की जा सकती थी, लेकिन यहाँ पे एक बात लिख दी गई है, देखिएगा, मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थानों से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए सभी आरक्षण कोटि में 40% क्षैतिज आरक्षण लागू होगा। यानी कि मान्यता प्राप्त, ऐसा नहीं है कि बिहार सरकार का ही। यहाँ पे देखिएगा एआईसीटीसी से संबंधित तथा मान्यता प्राप्त, जितने भी एआईसीटीसी से संबंधित जितने भी कॉलेज हैं, चाहे तो बाहर के हो या कहीं के भी हो, सभी के जो कैंडिडेट है वो अप्लाई करेंगे, और उसके लिए भी आरक्षण यहाँ पे दिया जाएगा, यानी कि 40% में वो बाहर वाले भी आ जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थानों से लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। इसमें आपको ये नहीं डरना है कि सिर्फ बिहार वाले लोग ही अप्लाई करेंगे, बाहर के लोग भी इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये जो आपके हाई कोर्ट था वो जेई की वैकेंसी में, बिहार के जेई की वैकेंसी में ये वाला नियम लागू किया था बिहार के लिए कि
जो बिहार के पॉलिटेक्निक कैंडिडेट हैं उन्हीं को आरक्षण का लाभ मिलेगा, लेकिन ऐसा जो हाई कोर्ट है उसको रद्द कर दिया, यानी कि सभी को फिर से अब मेरिट निकलेगा और उसके लिए अभी भी धक्का खा रहे हैं जेई के कैंडिडेट, जो कि गलत है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें कि जो आपके वेतन होंगे वो 31,000 के अराउंड होंगे और यहाँ पे आपको 12 महीने के लिए 4,000 प्रति माह यहाँ पे देखिएगा इंटरनेट वगैरह के लिए आपको मिलेगा। उसके बाद देखिएगा शुरुआत में आपको लैपटॉप वगैरह अपना खुद रखना पड़ेगा। देखिए विशेष सर्वेक्षण अमीन के चयन के पश्चात प्रशिक्षण के समय स्वयं का लैपटॉप, मोबाइल एवं इंटरनेट होना अनिवार्य है। इस हेतु उक्त जो कैंडिडेट होंगे 1 वर्ष तक प्रति माह 4,000 रुपया मिलेगा और उसके बाद जो है वो आपको 400 रुपया प्रति माह मिलेगा, यानी कि 1 वर्ष तक आपको 4,000 मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि 48,000, तो यानी कि एक प्रकार से आप मान के चलो कि आपको एक प्रकार का लैपटॉप दिया जा रहा है 50,000 का। अगर 4,000 दे रहा है तो 12 महीने का 48,000, यानी कि 50,000 में तो लैपटॉप अच्छा खासा आ ही जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि उम्र सीमा जो है वो 18 से 37 रखी गई है और बाकी जो भी है आरक्षण का क्राइटेरिया वो तो फुलफिल होगा ही। अब इसमें जो कैलकुलेशन होगा, कैसे चयन होगा, यानी देखिए परीक्षा तो नहीं होता है। देखिए यहाँ पे टेक्निकल के जितने भी होते हैं ना सिलेक्शन टेक्निकल पोस्ट पे, अगर हम एई की वैकेंसी छोड़ दे तो जेई हो या अमीन हो या ये वो हो, यहाँ पे उसी तरीके से होते हैं। आपका कितना नंबर होता आया है उसी के आधार पे बोर्ड में या आपके जो भी कॉलेज में कितना नंबर आया उसी के आधार पे यहाँ पे चयन होता है। अभी भी यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं होता, जो कि मुझे लग रहा है कि बकवास है। बकवास क्या, एकदम से सड़ा हुआ ये रूल है कि यार कॉलेज कोई अच्छा नंबर देता है, कोई कम बढ़िया नंबर देता है, कोई हो सकता है कि मतलब कि अच्छा ना किया हो उस समय, किसी की तबीयत ख़राब हो गया हो तो उससे पूरा ज़िंदगी भर उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन कंपटीशन लेता नहीं है। तो यही तो है भ्रष्टाचार का जो कारण कि कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन फिर भी क्या कह सकते हैं। यहाँ पे जो प्रक्रिया दे रखा है उसी को समझा देते हैं। सपोज आपने 10th में 80% लाया और आपने डिप्लोमा में 70% लाया, ठीक है, ये परसेंटेज की मैं बात कर रहा हूँ कैसे कैलकुलेट होगा। तो 80 को 0.1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको 0.9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 8 नंबर इधर हो गया और 63 यहाँ पे 63 नंबर यहाँ से। ठीक है, यानी कि 8 3 11 आपके यानी कि 71 नंबर। इस तरीके से आपको नंबर निकाले जाएंगे। जितना आपके डिप्लोमा में परसेंटेज है उसको 0.9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जितना आपके मैट्रिक में नंबर है उसको 0.1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसी के आधार पे मेरिट बनता है। यहाँ पे आप कहाँ पे जाके फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो ये आप इस वेबसाइट पे जाके फॉर्म अप्लाई करेंगे और ये वाला जो PDF है वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आपके जो कमेंट बॉक्स है वहाँ भी पिन कर दिया हूँ, तो वहाँ से जाके इस नोटिस को देख सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।